बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल लेंस के एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ हाज़िर हैं। इफ्तिखार तनोली एडवोकेट और मेरे साथ एस पे मामूल मैडम फौजिया इकबाल साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आज जो हमारा टॉपिक है, जो मौजूदा सैलाब आए हुए हैं पाकिस्तान के नादर्न एरिया में, मालाकंड डिवीजन में, बिलखसूस AJK और GB और हज़ारा रीजन में, उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह जो जंगलात की बड़ी तेज़ी से कटाई है, उस वाले से आज हम बात करेंगे। बड़ा दुख होता है, आपने भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी होंगी सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे, कि जैसे जैसे सैलाब की तबाहकारियाँ सामने आ रही हैं, बड़ी तेज़ी से जो पानी आ रहा है पहाड़ों से नीचे, वो साथ कटाव करके आ रहा है, जिसके साथ पत्थर आ रहे हैं, मिट्टी आ रही है, उसकी मेन वजह दरख्तों का कट जाना है। और मैंने तो ऐसी वीडियो पर्सनली उन एरियाज़ में भी जाके देखी हैं कि जहाँ पानी में हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में जो दरख्त कटे हुए हैं उनके पीसेस आ रहे हैं। जो इन्होंने ये एक माफिया है, उन्होंने उनको डंप किया हुआ था रिवर साइड पे, तो वो सारे नीचे बह के आ रही हैं। तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि इतना ज़्यादा तेज़ी से ये जो जंगलात हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं और ये हमारे फेफड़े हैं, हमारे लिए जो है ना, ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं। और जिस तरह इनको ख़त्म किया जा रहा है, ये हम आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान का बायस बन रहा है। और आज जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, जो हमारे पीछे दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये किसी ने लगाए थे। अगर हम बजाय दरख्त लगाने के इनको काटना शुरू कर देंगे तो फिर इंसानों के लिए इस ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वाले से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं मैडम फौजिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगी। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने नए प्रोग्राम के साथ हैं और दरख्तों के मुतल्लिक बात करेंगे। दरख्त खूबसूरती है माहौल की, और इसके बग़ैर मेरे ख़्याल में दुनिया की खूबसूरती नामुकम्मल है। अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का 4 to 5% हिस्सा जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल है। तो ये अफ़सोस की बात है कि हमारा ध्यान बिल्कुल भी इस बात पर नहीं है कि हम दरख्त लगाएं। दरख्त हमें फलों की सूरत में फ़ायदा देते हैं, फूलों की सूरत में फ़ायदा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, हमें ऑक्सीजन फ़राहम करते हैं। हमारी माहौलियाती ख़ूबसूरती दरख्तों के साथ है। इसके अलावा हमारे जो हैवानात हैं, उनकी ज़िंदगी उन दरख्तों पर है। वो फलदार दरख्तों से फ़ायदा उठाते हैं और पौधे वो भी उनकी खुराक में शामिल होता है। अगर हम दरख्तों पर ज़ोर नहीं देते तो मेरे ख़्याल में हम माहौलियाती आलूदगी में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। दरख्त खूबसूरती के साथ साथ हमें फ़ायदा भी पहुंचाता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। और ये भी एक मेरे ख़्याल में अजर ही है और सदका जारिया ही है। तो सर, मैं तो इस बारे में यही कह सकती हूँ। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि ये जंगलात की कटाई सिर्फ जो है ना, वो जो करामन लकड़ी है या जो जिससे हम तमीरात करते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ मकानात तमीर करते हैं, वो वाले दरख्त तो कट रहे हैं। लेकिन वो जो जर्नल किस्म के दरख्त होते हैं, मुख्तलिफ़ गाँव में मैं ख़ुद देखता रहता हूँ, वहाँ से ट्रक भरे आते हैं कि जिन दरख्तों का सिरे से सिर्फ जलाने के अलावा किसी काम के नहीं है, उनको बड़ी तेज़ी से काटा जा रहा है और बहुत थोड़े पैसे उनको मिलने होते हैं और उन्होंने जंगल तबाह किए होते हैं। मैं अगर ये हज़ारा रीजन जो हमारा नॉर्थ में जो हमारा इलाका है, पूरे पाकिस्तान में यहीं ज़्यादा जंगलात वाक़ हैं, तो इस एरिए से लोगों ने उन बाकी जंगलात को भी, बाकी दरख्तों पौधों को भी काटना शुरू कर दिया है, जिनको हम तामीराती लकड़ी कहते ही नहीं हैं। और इस तरह नहीं कटे हुए, उसको बाकायदा उसकी एक चीज़ भी नहीं छोड़ती, यानी ऊपर से शुरू करते हैं नीचे तक आपको बिल्कुल प्लेन ज़मीन नज़र आएगी। इस तरह का बहुत सख्त किस्म का ये जो एक बड़ा नुकसानदेह किस्म का ट्रेंड सामने आ गया है, इसको फौरी तौर के ऊपर रुकना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बात की है जो बड़ी हौसला अफजा है। आज 22 अगस्त को
उन्होंने कहा है कि भाई इस सिलसिले में मैं एक आगामी मीटिंग कर रहा हूँ और जिस तरह ये दरख्त काटे जा रहे हैं अगर इनको ना रोका गया तो फिर इंसानियत के लिए ज़िंदा रहना महाल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर हम मज़ीद बात भी करेंगे और अगला जो हमारा प्रोग्राम इसका इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वो जो मुतासरा इलाका है फ्लड का मालाकंड डिवीज़न में वहाँ से करेंगे। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बड़े अच्छे आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं। आप बड़ी तेज़ी से हमारा ये जो पीपल लेंस चैनल है इसको फॉलो भी कर रहे हैं और हमारे साथ हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मुख्तलिफ जो है ना जो बर्निंग इशू है हमारी सोसाइटी के उसको हम हाईलाइट करते रहेंगे। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।